सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अनजान खूनी केस सॉल्व होने के एक हफ्ते बाद एक सुबह डिटेक्टिव किंग और उनके दोस्त हैरी घर में बैठकर चाय पी रहे थे, जो किंग के घर में काम करने वाले सागर ने बनाया था। और जयदेव को तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप शातिर सीरियल किलर वाली स्टोरी सुन सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। दोनों बैठकर मज़े से चाय पी ही रहे थे कि तभी सागर उनके रूम में आके कहता है, सर, आपसे एक इंस्पेक्टर मिलने आए हैं, उन्हें अंदर भेज दो और उनके लिए एक चाय भी भेज देना। किंग ने सागर से कहा। उसके बाद इंस्पेक्टर अंदर आते हैं तो डिटेक्टिव कहते हैं, आइए आइए इंस्पेक्टर, कहिए कैसे आना हुआ। इंस्पेक्टर कहते हैं, मैं यहाँ दो कारण से आया हूँ। पहला, तुम्हें अनजान खूनी केस सॉल्व करने की बधाई देने। वैसे आप अनजान खूनी भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दूसरी बात, अगर तुम चाहो तो एक और केस तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। ये सुनते हुए डिटेक्टिव ने कहा, अरे अरे, क्यों नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे लिए केस लाए हैं। और वैसे काफ़ी दिनों से मेरा दिमाग शांत बैठा है। चलो, कुछ तो मिला दिमाग तेज़ करने के लिए। क्या कहते हो हैरी? बताइए इंस्पेक्टर, क्या केस है? तब तक सागर इंस्पेक्टर को चाय भी सर्व करके जा चुका था। तो इंस्पेक्टर चाय की हल्की सी चुस्कियां लेते हुए कहना शुरू करते हैं। 60 साल की एक वृद्धा महिला मार्था डिकोस्टा, जो अपनी एक गेस्ट हाउस में रहती है। उनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। उनके हस्बैंड सरकारी नौकरी करते थे, जिसके चलते अभी मिसेस डिकोस्टा को पेंशन मिलता है, जिनसे उनका गुजारा हो जाता है। कुछ सालों पहले उनके दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए थे, जिस वजह से अभी वो चलने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती हैं। 3 दिन पहले उन्होंने अपने लैंडलाइन नंबर से हमें कॉल करके बताया कि किसी ने उनके नौकर देबू का कत्ल कर दिया है। खबर पाकर मैं 2 कांस्टेबल के साथ उनके घर गया। उनका घर 2 मंजिलों का था। फर्स्ट फ्लोर पर 3 कमरे हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे। दोनों फ्लोर एक पतली सी लोहे की सीढ़ी से जुड़ी हुई है। पर सच कहूँ तो ऐसी सीढ़ी मैंने कभी नहीं देखी। वो सीढ़ी थोड़ी अजीब थी, शायद पुराने ज़माने की थी इसीलिए। खैर, वो सब छोड़ो। जब मैं उनके घर पहुँचा तो मैंने देखा कि खून से सनी हुई देबू की लाश ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा हुआ है। उसके सर पे किसी भारी चीज़ से मारा गया था, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह गया था। और मिसेस डिकोस्टा ऊपर फर्स्ट फ्लोर के सीढ़ियों के पास व्हीलचेयर पर बैठी थी। अब क्योंकि वो पैरालाइज थी, इसलिए वो खुद भी ऊपर फंसी हुई थी। देबू कोई मोबाइल यूज़ नहीं करता था और उसके कमरे की तलाशी लेने पर भी वहाँ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि उसकी आईडी भी नहीं मिली। इसलिए हमें ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसके अपने कौन है। कुल मिलाकर इस केस में मुझे ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है कि मैं आगे बढ़ सकूं। क्या आपको कोई मर्डर वेपन मिला या फिर कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ से मिसिंग है? डिटेक्टिव ने पूछा। इंस्पेक्टर ने कहा, कोई मर्डर वेपन तो नहीं था, पर जहाँ देबू की लाश पड़ी हुई थी वहीं के पास का एक फ्लावर वास मिसिंग था।
मैंने मिसेस डिकोस्टा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो वास देवू ने ही गलती से तोड़ दिया था, इसलिए अब वो जगह खाली है। वैसे मुझे तो लगता है कि ये किसी चोर का काम है। पहले उसे लगा होगा कि यहाँ सिर्फ एक बुढ़िया रहती है, इसलिए ये घर उसके चोरी करने के लिए एक आसान सा टारगेट था। पर वो जब घर में घुसा तो उसका सामना देबू से हो गया। तो उस चोर ने पकड़े जाने के डर से अपने ही चोरी के काम के लिए लाए हुए किसी भारी चीज से देबू के सर पे दे मारी और भाग गया। अब आप बताइए। ये सब सुन के डिटेक्टिव ने कहा, मुझे बस एक बार उनका घर देखना है, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। तो इंस्पेक्टर डिटेक्टिव को उस घर का एड्रेस दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद डिटेक्टिव और हैरी दोनों मिसेस डिकोस्टा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। एड्रेस के अनुसार घर पहुंचने के बाद डिटेक्टिव ने कहा कि ये घर सिटी से थोड़ा दूर है, पास ही एक बहती नदी भी है, जगह का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। घर पहुंच के डिटेक्टिव ने हैरी से कहा, तुम घर का मुआयना करो, तब तक मैं मिसेस डिकोस्टा से कुछ सवाल पूछ के आता हूँ। डिटेक्टिव के कहे अनुसार हैरी ग्राउंड फ्लोर की सारी चीज़ें बारीकी से देखने लगा और डिटेक्टिव ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मिसेस डिकोस्टा के रूम में उनसे कुछ बातें करने चला गया। कुछ देर बाद डिटेक्टिव नीचे आके हैरी से कहने लगा, तुम ऊपर जाके उन्हें बातों से अपने कमरे में उलझा के रखना, तब तक मैं यहाँ सारी चीज़ों को ध्यान से देखता हूँ। कुछ देर बाद डिटेक्टिव हैरी को पुकारता है और हैरी नीचे आने पर उससे कहता है, चलो हैरी, मेरा यहाँ का काम हो गया। हैव अ गुड डे मिसेस डिकोस्टा। बाहर निकलते ही डिटेक्टिव हैरी से कहता है, अभी तुम घर जाओ, मुझे कहीं और जाना है, और इंस्पेक्टर को भी फ़ोन करके बता देना कि उनका केस लगभग सॉल्व हो चुका है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। हैरी के घर पहुंचने के आधे घंटे बाद ही हैरी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और इंस्पेक्टर फ़ोन करके हैरी को कहते हैं, हेलो मिस्टर हैरी, आपके पार्टनर ने मुझे 4 कांस्टेबल और आपके साथ मिलकर मिसेस डिकोस्टा के घर अभी आने के लिए कहा है। वो मुझे फ़ोन पर कह रहे थे कि उन्होंने खूनी को पकड़ लिया है। कुछ देर बाद जब हैरी और इंस्पेक्टर अपने 4 कांस्टेबल के साथ मिसेस डिकोस्टा के घर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि डिटेक्टिव किंग घर के बाहर खड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर को देखते हुए डिटेक्टिव कहने लगे, आपका खूनी अंदर है, भागने की कोशिश कर रहा है, जाइए पकड़ लीजिए। इंस्पेक्टर दरवाज़ा खोलते ही सब चौंक जाते हैं और डिटेक्टिव किंग कहते हैं, यही है आपका खूनी, पकड़ लीजिए इन्हें। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वो खूनी? क्या मिसेस डिकोस्टा के घर कोई और भी रहता है जिसने देबू की कत्ल की? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।